सेल से फाइट के बाद और अपनी फैमिली को खोना महसूस करके गुहान फील करता है कि उसे अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना चाहिए और अपनी फैमिली के खातिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने पर फोकस देना चाहिए। तब वे अपनी बच्ची और वाइफ को पीछे छोड़कर विश और बीरस के साथ उनके होम वर्ल्ड ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। ट्रेनिंग के केवल कुछ ही महीनों के बाद विश और बीरस ने नोटिस किया कि गुहान की पावर बहुत तेजी से बढ़ी है और इस तरह बीरस का माइंड और आगे की सोचने लगा। गुहान को ट्रेनिंग देता हुआ विश गुहान से कहता है, अभी गुहान मत भूलो कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था। गुहान इस वक्त विश के साथ ट्रेनिंग में मगन था। वह विश पर अटैक करता है लेकिन विश उससे बड़ी आराम से बच जाता है। विश की बात को सुनकर गुहान रुकता हुआ कहता है, सही कहा, मुझे इमोशन की बजाय शांत माइंड से अटैक करना चाहिए। गुहान की बात को सुनकर विश मुस्कुराकर कहता है, यही सही है, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल हो सकती है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अगर तुम इमोशन को खुद पर अलाउ करने देते हो। जब गुस्सा और कंफ्यूजन जैसे इमोशन हावी हो जाते हैं तो आपका अपोनेंट इसका फायदा उठाएगा, तो इसका मतलब मुझे मेरी इस कमजोरी से हराया जा सकता है। बिल्कुल सही, और अभी के लिए इतना ही काफी है। विश की बात को सुनकर गुहान अपनी ट्रेनिंग को रोक देता है। तब विश और गुहान बीरस के सामने लैंड होते हैं। गुहान को देखकर बीरस सामा कहते हैं, तुम हर चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो लड़के, थैंक यू लॉर्ड बीरस। गुहान और बीरस को देखकर विश कहता है, जैसे की उम्मीद थी आप दोनों के बीच अभी भी मतभेद है। विश की बात को सुनकर बीरस सामा हंसते हुए कहते हैं, समझ आता है, हालांकि मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ और तुम्हारी फैमिली जिंदा और ठीक है। मुझे पता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, थोड़े से मतभेद के कारण इसे चेंज मत करो। बीरस सामा की बात को सुनकर गुहान सीरियस होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल यही मैंने सोचा था लड़के। गुहान बीरस की बात को सुनकर विश से कहता है, विश अगर सब ठीक है तो मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। ओके ठीक है गुहान। इधर अर्थ पर पिकलो एक शांत जगह खड़ा होकर गुहान के बारे में सोच रहा था। इस वक्त उसके माइंड में गुहान और गोडली सेल की फाइट घूम रही थी। उस सीन को याद करते हुए पिकलो कहता है, काश मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाता, मेरे पहुँचने से पहले ही सेल ने पेन और विडल को खत्म कर दिया था। अगर मैं वहाँ पहुँच गया होता तो शायद मैं विडल और पेन को मरने से बचा सकता था। मैं थक गया हूँ, मैं बेकार में गिरते गिरते थक गया हूँ। जब भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा मुझे किसी के साथ फ्यूजन का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले फ्रीजा को हराने के लिए नेल के साथ करना पड़ा, फिर तब कामी के साथ। पिकलो अपने फ्यूजन के पुराने पास्ट को याद करता है कि कैसी कैसी सिचुएशन पर मुझे फ्यूजन करके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा था। नहीं, और ज्यादा नहीं, मुझे पता है कि मैं कोई सेन नहीं हूँ और मैं कभी भी गोकू और वेजिटा की तरह पावरफुल नहीं बन सकता, लेकिन मैं किसी पर भरोसा किए बिना अपनी पावर को इंक्रीज करने का तरीका ढूंढ लूंगा। कभी ना कभी एक और टाइम आएगा जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले मुझे लगता है कि हाइपर टाइम चेंबर का वक्त है। इतना कहकर पिकलो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए निकल पड़ता है। इधर बीरस के प्लेनेट पर गुहान अपने माइंड पर फोकस कर रहा था ताकि वे अपने ऊपर काबू कर सके। गुहान को मेडिटेशन में देख बीरस विश से कहते हैं, यह लड़का यहाँ पर आकर थोड़े से टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। बीरस की बात को सुनकर विश गुहान को देखता हुआ कहता है, असल में वह गोकू और वेजिटा दोनों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है, यह काफी इम्प्रेसिव है। विश की बात को सुनकर और गुहान को देखकर बीरस अपने माइंड में कुछ मजेदार सोचकर हंसते हुए कहते हैं, गोकू को यहाँ पर लाओ विश, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की तुलना करो कि गुहान असल में किस मुकाम पर खड़ा है, जैसा आप चाहो। इस दौरान गोकू पेन के साथ खेल रहा था। अपनी ग्रैंड डॉटर को देखकर गोकू बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार तुम सभी ठीक हो। तभी वहाँ पर अचानक से विश आ जाता है। गोकू और विडल को देखकर विश हाय कहता है कि गोकू और विडल को मेरा हाय। विश को देखकर विडल भी हाय कहती है। तब गोकू भी विश को देखकर हंसता हुआ कहता है, क्या चल रहा है विश, गुहान की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? गोकू की बात को सुनकर विश हंसता हुआ कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। लॉर्ड बीरस चाहते हैं कि तुम मेरे साथ उसकी अभी की ताकत को चेक करने के लिए मेरे साथ वापस चलो ताकि तुम्हारी पावर से उसका कंपेयर किया जाए। सच में ये सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि उसकी नई पावर ब्लू का मैच कर सकती है? उसे गए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसा भी हो, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा हैरान होगे और मुझे नहीं लगता कि हमें लॉर्ड बीरस को लंबे समय तक इंतजार करना चाहिए, जैसा कि तुम जानते हो कि वे इसके लिए कितने उतावले होंगे। हाँ, ये सच है, चलो चलते हैं। गोकू और विश को जाने के लिए रेडी देख विडल कहती है, मुझे उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताना मत भूलना गोकू। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अपनी बात को खत्म करते ही विश गोकू को लेकर निकल पड़ता है। विश गोकू के साथ कुछ देर में बीरस के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचते ही बीरस को देखकर विश कहता है, मैं गोकू के साथ आ गया हूँ जैसा आपने मुझसे कहा था माय लॉर्ड। बीरस को देखकर गोकू हाय कहता है कि हाय लॉर्ड बीरस। गोकू की बात को सुनकर बीरस सामा भड़कते हुए कहते हैं, मुझे हाय लॉर्ड बीरस मत कहो, तुम्हें यहाँ पहुँचने में इतना टाइम क्यों लगा, इसके लिए माफ कर दो। तब बीरस गोकू को बताते हैं, जिस रीजन से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है वह। तभी गोकू बीच में बोल पड़ता है, गुहान की नई पावर को मुझसे कंपेयर करना विश ने मुझे बता दिया है। गोकू की बात को सुनकर बीरस हंसते हुए कहते हैं, हाँ सही है। गोकू को यहाँ पर लाने के बाद विश गुहान के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हारी मेडिटेशन को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ गुहान, लेकिन तुम्हारी कुछ देर के लिए जरूरत
जरूरत है। विस की बात को सुनकर गोहान हंसता हुआ कहता है, लॉर्ड बीरस मेरी ताकत का कंपेयर मेरे डैड से करना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि इस समय मैं किस मुकाम पर हूँ। हाँ सही कहा, तो ठीक है विस। इतना कहकर गोहान विस के साथ लॉर्ड बीरस और गोकू के पास आ जाता है। गोहान को देखकर गोकू खुश होता हुआ हैरान होकर कहता है, वाह, मैं कह सकता हूँ कि गोहान बहुत अलग लग रहा है, यह अच्छा होना चाहिए। बीरस गोकू की बात को सुनकर कहते हैं, सच में? गोकू को देखकर गोहान हंसता हुआ कहता है, हे डैड, आपको देखकर अच्छा लगा, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा सन। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बात को बता दिया गया होगा कि हम यहाँ पर क्यों हैं। तो क्या तुम तैयार हो? अपने फादर की बात को सुनकर गोहान भी हंसता हुआ कहता है, हाँ तैयार। इस फाइट को देखने के लिए विस और बीरस भी रेडी थे। बीरस तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं कि क्या होने वाला है। गोहान से फाइट करने के लिए गोकू सुपर सैन ब्लू में इवॉल्व होता हुआ कहता है, चलो शुरू करते हैं। गोकू को सुपर सैन ब्लू में देखकर गोहान हंसता हुआ कहता है, तो ऐसी बात है। बीरस, विस, गोकू गोहान की नई पावर को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गोकू गोहान की नई पावर को देखने के लिए तैयार था कि मेरे बेटे ने अभी तक यहाँ पर आकर क्या हासिल किया है। गोकू से फाइट करने के लिए गोहान भी पावर अप करने लगता है और कंटिन्यू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। गोहान की पावर के कारण हर जगह धूल धूल होने लगती है और गोहान अपनी पावर को इंक्रीज करके मिस्टिक फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, जो कि पहले की मिस्टिक फॉर्म से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी मदद से गोहान ने गॉडली सेल को हराया था। मिस्टिक फॉर्म में इवॉल्व होते ही गोहान कहता है, आखिरकार मैंने कर दिया। गोहान को इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर गोकू हंसता हुआ कहता है, वाह गोहान, तुम इतने कम समय में इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए, मुझे तुम पर प्राउड है। तुम पिछली बार से अपने आप को बहुत बेटर दिखाने वाले हो। गोकू की बात को सुनकर गोहान हंसता हुआ कहता है, इतना ही नहीं, मैं आपको हरा दूंगा। गोहान की बात को सुनकर गोकू हंसता हुआ उससे कहता है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना वह सब कुछ दो जो तुम्हारे पास है। हाँ, मेरा भी यही प्लान है। इतना कहते ही गोहान गोकू पर अटैक करने के लिए आने लगता है। गोकू के पास पहुंचते ही गोहान गोकू पर पंच से अटैक करता है। गोहान के पंच को अपनी तरफ आता देख गोकू जल्दी से उसके पंच को अपने हाथों से रोक देता है। गोहान के पंच को रोकता हुआ गोकू उसकी नई पावर को फील करता है कि हाँ, यह पहले से डिफरेंट है। अपने अटैक को अपने फादर पर करने के बाद गोहान मुस्कुराने लगता है। गोकू भी गोहान को देखकर मुस्कुरा रहा था कि हाँ बेटे, यही है जो चाहिए। इस दौरान स्पेस में फ्रीजा के स्पेसशिप दिखता है, जिसके अंदर मौजूद कमांडर सूर्यभया कहता है, सर क्या आप चाहते हो कि मैं अर्थ के लिए कोई प्लेन तैयार करूं? अपने कमांडर की बात को सुनकर फ्रीजा गुस्से में कहता है, वे सेन, इस यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए मैंने उनके साथ फाइट करी, लेकिन यह भी मेरे रूल करने के लिए ही है। तभी कोई अननोन बंदा फ्रीजा से कहता है, ऐसा लगता है कि जब से मैं दूर हूँ तब से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। यह अननोन बंदा और कोई नहीं बल्कि कूलर होता है, जो कि फ्रीजा से इस बात को कह रहा था। कूलर की बात को सुनकर फ्रीजा कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मैंने इस मैटर में तुम्हारी राय मांगी है। हाँ, तुमने नहीं पूछा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर तुम कई मौकों पर इन साइंस को मानने में फेल रहे हो, तो ये एक अलग चीज के लिए टाइम हो सकता है। अपनी बात को कहते कहते कूलर अपनी इवल हंसी हंस रहा था। शायद अब ये फ्रीजा के साथ मिलकर अर्थ पर अटैक करे। गोहान गोकू को उसकी ब्लू फॉर्म में कड़ी टक्कर दे रहा था, तब वह गोकू पर पंच से अटैक करता है, जिसे गोकू रोक लेता है। लेकिन गोहान के इस पंच से ग्राउंड में बहुत बड़ा सर्कल जैसा गड्ढा हो जाता है। गोहान के पंच को अपनी कलाई से रोकने के बाद गोकू हंसता हुआ कहता है, वाह गोहान, इतने कम समय में तुम काफी स्ट्रोंग हो गए हो। गोकू की इस बात को सुनते ही गोहान झटके से गोकू के पेट में घुटने से अटैक करता है कि जब तुम ध्यान नहीं देते तो ऐसा होता है। गोहान उस अटैक के बाद गोकू के फेस पर पंच से भी अटैक कर देता है। गोकू गोहान के पंच को खाने के बाद मुस्कुराता हुआ उससे दूर जाता है। तब वह गोहान को देखकर मुस्कुराता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैं। गोकू गोहान से इस बात को कहते कहते हाथों का वार्म अप भी कर रहा था। उसके सामने खड़ा गोहान, जो इस वक्त मिस्टिक फॉर्म के एक अलग लेवल पर था, वह कहता है, क्या मैं सही हूँ? जरा मुझे अंदाजा लगाने दो, आप स्माइल कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो। मेरे अटैक सच में उनके फेस के नहीं है। दूर खड़े बीरस और विस आपस में बात करते हैं। विस कहता है, ऐसा लगता है कि गोकू इस फाइट को और सीरियस लेने वाला है। फिर बीरस सामा गोकू के साथ अपनी कुछ पुरानी फाइट को याद करते हुए कहते हैं, मैंने देखा है कि वह कभी कभी फाइट की स्टार्टिंग से पूरी पावर के साथ नहीं लड़ता। तब हमें गोकू और बीरस की कुछ पुरानी फाइट दिखती है, जहाँ बीरस सामा गोकू से कहते हैं, मैं इस फाइट में अपनी फुल पावर का यूज करने के आसपास भी नहीं हूँ। हाँ, मैं खुद लगभग 80% पर जा रहा हूँ। क्या तुमने कुछ होल्ड कर रखा है प्रेजेंट में? बीरस की इस बात को सुनते ही विस कहता है, वह शायद गोहान की न्यू स्ट्रेंथ को फील कर रहा था। बीरस गोकू को आवाज लगाते हैं, हे गोकू, लड़के के साथ खिलवाड़ बंद करो और उससे फाइट करो। गोहान बीरस की बात को सुनकर थोड़ा सीरियस और कंफ्यूज हो जाता है। खिलवाड़? क्या आप इस पूरे टाइम ये कर रहे थे डैड? गोकू हंसता है और कहता है, उन्होंने थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर कहा है, लेकिन पहले तो मैं तुमको फील कर रहा था। तुम्हारे उन हमलों ने मुझे हर्ट किया, इसलिए इससे मिसगाइड मत होना। लेकिन अब बीरस चाहते हैं कि मैं सीरियस हो जाऊं, और मैं ये मानता हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। अपनी बात
बात को कहकर गोकू पावर अप कर लेता है। गोहान सीरियस होकर अपने डैड को देखता है। यह बर्ताव यह वही है जो उन्होंने सेल के खिलाफ पावर अप करके यूज किया था। वह सच में अब सीरियस हैं। मैं भी इन्हें सब कुछ दूंगा जो कुछ भी मेरे पास है। अपनी इस बात को कहते कहते गोहान भी पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। गोकू उसके पावर अप के प्रेशर को फील करता हुआ कहता है, मैं अभी तो कायोकेन को रिलीज नहीं करने वाला क्योंकि मुझे सच में नहीं लगता कि तुम उसके लिए रेडी हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सुपर सैन ब्लू की फुल पावर दूंगा। गोहान और गोकू दोनों ही पावर अप कर रहे थे। दोनों को देखकर बीरस सामा हंसते हुए कहते हैं, मुझे रियल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। विश भी कहता है, हाँ आखिरकार हम देखेंगे कि यंग गोहान कितनी दूर आ गया है। इस दौरान स्पेस में कहीं फ्रीजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि हेल्थ के लिए कोर्स सेट करो। हाँ ठीक है सर, कूलर कहता है, ऐसा मत करो अभी तो नहीं। वह सोल्जर कूलर की बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि सर। फ्रीजा गुस्से में कहता है, ये मेरी शिप और मेरे सैनिक है, वे केवल मुझसे ही ऑर्डर लेते हैं। अब कोर्स सेट करो। कूलर फिर से हंसकर कहता है, ठीक है, अगर तुम अपनी मौत के लिए जल्दी करने पर जोर देते हो तो मैं दोबारा जोड़ सकता हूँ। फिर हर टाइप से एक कोर्स सेट करो या तुम इंतजार करोगे। सोल्जर कंफ्यूज था कि किसकी बात सुनूं। फ्रीजा हंसकर कहता है, हम पर छोड़ दो। कूलर फिर कहता है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट करो, लेकिन मुझे पता चला है कि तुमने अपना गोल्डन फॉर्म अचीव कर लिया है। फ्रीजा कहता है, जब मुझे ड्रैगन बॉल से विश मांगकर दोबारा लाया गया तो मुझे पता था कि जैसा मैं अभी हूँ उसे इस तरह नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने अगले कुछ मंथ ट्रेनिंग में बिताए और इस तरह मुझे अपनी न्यू फॉर्म मिली। फ्रीजा की इस बात को सुनकर कूलर दोबारा कहता है, तो मुझे लगता है जैसे ही तुमने अपना गोल्डन फॉर्म अचीव किया तुम उनसे फाइट के लिए अर्थ पर निकल पड़े। सही कहा ना। फ्रीजा कूलर की बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि इसको सब कैसे पता। कूलर अपनी बात को आगे बढ़ाता है, फाइट स्टार्ट करने से पहले तुमको अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए था। मैं तुम्हारे फेस पर देख रहा हूँ, क्या शर्म की बात है। उससे दूर प्लेनेट के लिए एक कोर्स सेट करने के लिए अपने मंत्री को बुलाओ। किस लिए? मुझे लगता है कि ये टाइम कुछ और ट्रेनिंग के लिए है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें शायद। फिर फ्रीजा मुस्कुराता है, तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि तुम मेरी तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है कि हम अभी पता लगा लेंगे, है ना। इधर गोकू और गोहान अपनी अपनी पावर अप करने के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। गोहान गोकू की तरफ अटैक करने के लिए आता है, चलो स्टार्ट करते हैं। गोहान को आता देख गोकू ओनली मुस्कुरा रहा था कि हाँ देखते हैं। गोहान आते ही पंच से अटैक करता है। गोकू भी उसके पंच को देखकर पंच से अटैक कर देता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा प्रेशर वाला ब्लास्ट होता है। गोहान अपने इस अटैक को करने के बाद कुछ अजीब सा फील करता है। तब हम देखते हैं कि गोकू गोहान के पंच को जल्दी से अपने हाथों से पकड़कर घुमाता हुआ उसे दूर फेंकता है। गोहान गोकू को ऐसा करने से अपने आप को संभालता है। तभी उसी वक्त गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके गोहान के पीछे आ जाता है। गोहान भी गोकू को अपने पीछे फील करता है, जो कि गोहान पर किक से अटैक कर देता है। गोहान गोकू के इस अटैक को फटाफट डोज करता है कि बाल बाल बचा। गोकू के अटैक से बचने के बाद गोहान भी जल्दी से गोकू के दोनों कंधों को पकड़कर गोकू के मत्थे पर अपने मत्थे से अटैक कर देता है। दूर खड़े विश और बीरस इन दोनों की फाइट को देख रहे थे। विश गोहान के इस हमले को देखकर कहता है, ओह। बीरस भी कहते हैं, मुझे पता है कि चोट लगी है, मैं फाइट में भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगा। इधर गोहान अपने उस अटैक को करने के बाद बिना वक्त गवाए गोकू की चेस्ट पर कोहनी से अटैक कर देता है। गोहान के इस अटैक के कारण गोकू की दर्द से चीखें निकल जाती हैं। फिर भी गोहान रुकने का नाम नहीं लेता। वह गोकू के पेट में कुछ पंच से अटैक करने के बाद एक जोरदार की काइट गोकू पर कर देता है। गोहान के इस अटैक के कारण गोकू सीधा बहुत तेज रफ्तार में जमीन से जाकर टकराता है। विश गोहान के ऐसे परफॉर्मेंस को देखकर बीरासामा से कहता है, क्या आप इस पर सोचेंगे? ऐसा लगता है यहाँ पर उसके इतने कम समय ने असल में अच्छा पे किया है। शायद ऐसा हो, लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि गोकू अभी फिनिश नहीं हुआ है। ओ हाँ, मैं भी इससे पूरी तरह से वाकिफ हूँ। अपने अटैक को करने के बाद गोहान गोकू के नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ गोकू गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। धीरे धीरे धूल हटती है। गोकू जमीन पर अपने घुटने के बल बैठा होता है। गोहान गोकू को सीरियस होकर देखता है। तब गोकू हंसता हुआ कहता है, नहीं अभी तो नहीं, तुमने मुझे बहुत इम्प्रेसिव किया गोहान। ओ हाँ, आखिरकार कायोकेन को बाहर लाने के लिए इतना काफी है। नहीं, हम अभी तक वहाँ पर नहीं है। गोकू की इस बात को सुनकर गोहान गुस्सा हो जाता है। फिर गोकू दोबारा कहता है, लेकिन हम इसे कुछ लेवल ऊपर ले जाएंगे। गोहान इस बात को सुनकर शांत था कि लेवल ऊपर। गोकू थोड़ी पावर अप करता है और मुस्कुराता है कि चलो देखे कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। अपनी इस बात को कहकर गोकू गोहान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। उसे आता देख गोहान भी रेडी था कि दिखाओ लाओ से। तभी अचानक से गोकू ट्रांसफर होकर गोहान के पीछे पहुंच जाता है। गोकू को अपने पीछे फील करते ही गोहान जल्दी से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू फटाफट
बट वहाँ से हटकर गोहान के पीछे दोबारा आ जाता है। इस बार गोकू बिना वक्त गवाए गोहान के फेस पर एक जोरदार पंच का हिट देता है, जिससे कि गोहान अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर गोकू पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। गोकू इस बार भी गोहान के अटैक के टकराने से पहले ही ट्रांसफर होकर गोहान के पीछे पहुंचते ही उस पर किक से एक और अटैक कर देता है। गोकू के इस हमले को खाने के बाद गोहान संभलता हुआ गुस्से में कहता है कि डैम इट, क्या हो रहा है, मैं उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता, वे बहुत फास्ट हैं। तभी गोकू दोबारा से गोहान के सामने आते उस पर अटैक करता है। नीचे खड़े विश और बीरस इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। विश गोहान की पिटाई को देखकर कहता है यह गोहान के लिए अच्छा नहीं है। बीरस सामा भी कहते हैं उसे अब गोकू के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है, उसके बारे में ये कैसा होगा। इधर गोकू गोहान के फेस पर जोरदार किक से अटैक करके उसे ग्राउंड की तरफ फेंक देता है। गोहान गोकू के इस जोरदार हिट से सीधा जमीन से आकर टकराता है। बीरस सामा गोहान की इस कंडीशन को देखकर दोबारा कहते हैं तुमको लगता है वे काउंट के लिए डाउन है विश? बिल्कुल नहीं, तुमको लड़के पर बहुत भरोसा है विश। ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा है, मुझे उसके पोटेंशियल के बारे में पता है। और फैक्ट ये है कि गोहान को लगता है कि उसके पास प्रूफ करने के लिए कुछ है। गोकू के अटैक को खाने के बाद गोहान दोबारा से खड़ा हो जाता है। गोकू उसको देखकर कहता है काफी था गोहान। गोहान गुस्से में कहता है नहीं, मैं अभी फिनिश नहीं हुआ हूँ। वाह, ये हुई ना बात मेरे बेटे, क्या यही सब था आपके पास डैड? क्योंकि मुझे डाउन रखने के लिए इससे कहीं ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। अपने डैड की बात को सुनकर गोहान भी फाइट के लिए अपने पर फोकस करने लगता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग याद रखनी होगी और विश ने मुझे क्या सिखाया। शांत रहो, डिस्ट्रक्शन और इमोशन के बिना रिएक्ट करो। तभी गोकू गोहान के पीछे अटैक के लिए पहुंच जाता है। गोकू को पीछे फील करते ही गोहान उसके फेस पर पंच से तुरंत अटैक कर देता है। गोहान के इस अटैक से गोकू को काफी दर्द फील होता है। विश और बीरस भी गोहान को देखकर एकदम हैरान थे। उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि गोहान भी ऐसा कुछ करेगा। अपने फादर पर उस अटैक को करने के बाद गोहान दोबारा अटैक के लिए रेडी था कि अब मेरी बारी है। बिना ज्यादा वक्त गवाए गोहान गोकू पर लात घुसों की बरसात करने लगता है। कुछ देर गोकू को पीटने के बाद गोहान गोकू पर जोरदार हिट देकर उसे ग्राउंड की तरफ फेंक देता है। गोकू बहुत तेज रफ्तार में जमीन से जाकर टकराता है। बीरस सामा इसे देखकर कहते हैं अब ये बहुत इम्प्रेसिव था। हाँ, ये सही में था माय लॉर्ड। अपने अटैक को करने के बाद गोहान एक जगह खड़ा होकर गोकू को देखने लगता है। गोहान इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका है। वह हांफता हुआ गोकू को देख रहा था। जमीन पर पड़ा गोकू भी गोहान को देखकर कहता है वाओ, बस जब तुम सोचते हो वे नहीं करा जा सकता और ज्यादा बेटर हो जाता है, तभी वह आपको हैरान करता है। विश भी कहता है लगता है गोहान का फाइनल टेस्ट आ गया है। बीरस सामा भी कहते हैं और मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वह कितने टाइम तक चलेगा। गोकू खड़ा होता हुआ पावर अप करता हुआ कहता है तुम सच में कुछ हो गोहान। गोकू को पावर अप करता देख गोहान भी सीरियस था कि आखिरकार गोकू पावर अप करके सुपर सैयन ब्लू में कायोकेन को मिक्स कर लेता है। वे अब गोहान को लेकर सीरियस था। फाइट में गोहान को हैंडल करने के लिए गोकू कायोकेन की पावर को बढ़ाता है। उसके सामने खड़ा गोहान गोकू को हैंडल करने के लिए रेडी होता है। दूर से इस फाइट को देख रहे विश और बीरस आपस में बात करते हैं। बीरस कहता है ये कम से कम कहने के लिए तो एंटरटेनमेंट रहा है। फिर विश कहता है और ऐसा लगता है कि यह मैच सरप्राइजली तरीके से खत्म होने वाला है। गोकू के सामने खड़ा गोहान भी सीरियसली कहता है मेरे पास जो कुछ भी है उसे इसमें लगाना है। तब गोकू पावर बढ़ाते हुए ही कहता है यही है गोहान, तुम कायोकेन चाहते थे तो अब मैं तुम्हें कायोकेन की पावर दिखाऊंगा। सामने खड़ा गोहान थोड़ा नर्वस था, फिर भी वह गोकू की तरफ अटैक के लिए आने लगता है। उससे आता देख गोकू ओनली नॉर्मल था। जैसे ही गोहान गोकू के पास पहुंचता है, गोकू उसके पेट में पंच से अटैक कर देता है। इस पंच को खाने के बाद गोहान दर्द में चिल्लाता है, साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। अपने अटैक को करके गोकू गोहान के पीछे जाकर उसको कुछ सेकंड देखने के बाद कहता है तुमने मुझे प्राउड फील करवाया बेटे, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतने कम टाइम में यहाँ ट्रेनिंग के बाद तुम काफी स्ट्रॉन्ग हुए हो। तुम्हारे इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना यह इनक्रेडिबल है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मेरे लेवल और वेजिटा के लेवल तक पहुंचने का एक रास्ता है। पंच से हिट पाकर गोहान अभी भी दर्द में था। वह अपनी इसी कंडीशन में गोकू से कहता है मुझे मत बताओ कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। इसके बाद गोहान पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। गोकू थोड़ा सीरियसली उसे देखने लगता है, फिर वह मुस्कुराता हुआ गोहान की तरफ अटैक के लिए जाने लगता है। गोहान के पास पहुंचकर गोकू बिना वक्त गवाए उस पर पंच से अटैक करता है। अटैक गोहान से टकराए इससे पहले ही गोकू हैरानी में कहता है रुको क्या। गोकू का अटैक गोहान से हिट भी हो गया था, फिर भी गोहान टस से मस नहीं होता। वह गोकू को रेडी रहने वाली नजरों से देखता है कि डैड तैयार रहना। फिर गोहान गुस्से गुस्से में गोकू पर पंच से अटैक करने लगता है। कुछ पंच से हिट देकर गोहान गोकू के सर को पकड़कर उस पर जोरदार घुटने से हिट देकर उसे जमीन की तरफ फेंकता है। पूरी तेजी में गोकू ग्राउंड पर गिरता है। अपने अटैक को करके गोहान नॉर्मली नीचे देखता है। धूल के अंदर गोकू को खड़ा होता देख गोहान फिर हंसकर कहता है मुझे इस अगले अटैक में सब कुछ लगा देना है। गोकू धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। इधर गोहान गोकू को कोई भी मौका नहीं देना
चाहता था। वह अगले अटैक के लिए रेडी होता है कि चलो देखे कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। इतना कहकर गोहान कामेहामेहा अटैक क्रिएट करने लगता है। उसके सामने खड़ा गोकू गोहान के अटैक के लिए रेडी होता है। गोहान अपनी इस नई फॉर्म की पूरी ताकत से अपने अटैक को क्रिएट कर रहा होता है। फिर गोकू सीरियसली कहता है तो ठीक है। इस फाइट के मजे ले रहे विश और बीरस भी से देखते हैं। फिर बीरस कहता है ऐसा लग रहा है कि ये इस मैच का रिजल्ट तय करने वाला है। बीरस को सुन विश मुस्कुराता है। गोहान को पूरी ताकत से अटैक करता देख गोकू भी अपनी पावर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। सामने खड़ा गोहान अटैक को पूरी तरह से क्रिएट करते ही उसे गोकू की तरफ करने के लिए रेडी होता है। गोकू भी कायोकेन को 10 गुना बढ़ाने लगता है। गोहान का कामेहामेहा रिलीज होते ही गोकू की तरफ पूरी तेजी में बढ़ रहा होता है। अटैक के सामने मौजूद गोकू इस वक्त कायोकेन की ओर से घिर चुका था। उसके अटैक को हैंडल करने के लिए गोकू कायोकेन को 10 गुना ज्यादा इंक्रीज करने पर लगा होता है। अटैक धीरे धीरे गोकू के नजदीक पहुंच चुका होता है। गोकू भी अटैक को देख उसके सामने से हट नहीं रहा होता है, बल्कि वह कामेहामेहा को हैंडल करने के लिए रेडी था। गोकू को ऐसा करता देख गोहान नर्वस होकर कहता है क्या वे पागल हैं, वे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू गोहान के अटैक को रोकने के लिए की अटैक क्रिएट कर चुका था। वह भी बिना वक्त गवाए उस अटैक को कामेहामेहा पर कर देता है। गोकू कायोकेन की 10 गुना पावर की मदद से गोहान के अटैक को उसकी तरफ मोड़ देता है। अटैक को अपनी तरफ आता देख गोहान नर्वस था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करा जाए। फिर गोकू जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया है वह गोहान को देख कहता है अब देखते हैं कि तुम अब क्या करते हो गोहान। कामेहामेहा को मोड़ने के लिए गोकू ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया था ताकि वह गोहान को ऐसा सरप्राइजली अटैक दिखा सके। इतनी पावर का यूज करने का रिजल्ट गोकू दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। फिर बीरसमा कहते हैं लड़का आप काफी मुश्किल में है। फिर विश कहता है हाँ, और ऐसा लगता है कि उसके पास एनर्जी की कमी है, इसलिए वह जो कुछ भी करने का प्लान कर रहा है वह अब बेहतर होगा कि इसे करे। एक तरफ कामेहामेहा का अटैक पूरी तेजी में गोहान की तरफ आ रहा होता है। इसे लेकर गोहान काफी सीरियस था। वह अटैक के आते ही उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने लगता है। नीचे खड़ा गोकू गोहान को देखता है कि बेटे तुम कर लोगे। अटैक को रोकने के लिए गोहान अपनी पूरी ताकत का यूज करने में लगा था। वह इस अटैक से एक तरह से संघर्ष कर रहा होता है। इतने में ही गोकू उसके पीछे पहुंचकर कहता है गोहान तुम क्या कर रहे हो। कोशिश करता गोहान कहता है मैं अपना सब कुछ यूज कर रहा हूँ इस ब्लास्ट में, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतनी एनर्जी है इसे रोकने के लिए। फिर गोकू कहता है गोहान सोचो, सालों पहले मैंने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में क्या बताया था। गोहान अटैक को रोकता रोकता ही सोचता है। फिर वह कहता है पावर एक जरूरत का रिस्पॉन्स से आती है ना कि इच्छा से। फिर गोकू से पूछता है तो तुम क्या करने वाले हो। गोकू के सही मतलब को समझते ही गोहान हैरान होकर कहता है मुझे उस जरूरत को क्रिएट करनी है। फिर गोकू मुस्कुराता है तो फिर इसे करो। इसके बाद गोहान गोकू के कहे मुताबिक करने लगता है। वह अपनी पावर को जरूरत के हिसाब से बढ़ाकर कुछ ही देर की कोशिश के बाद अटैक को पीछे पुश करने के काबिल हो जाता है। वह कुछ ही देर में उस अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है। अटैक बेकार होकर ब्लास्ट होता है। गोहान के ऐसे परफॉर्मेंस को देख विश और बीरस दोनों हैरान थे। गोहान ने इन दोनों को अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया होता है। इधर गोहान अटैक को डिस्ट्रॉय करके काफी ज्यादा थक चुका था। वह अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। गोहान को गोकू पकड़ता है कि बहुत बढ़िया गोहान। बीरस सामा गोकू के पास आकर कहते हैं ये मैच काफी था, जो मैंने देखा उससे मैं काफी खुश हूँ, तुम्हारे बेटे के पास बहुत पोटेंशियल है। विश भी गोकू के पास आकर गोहान की तारीफ करता है कि असल में इसने कर दिया। फिर गोकू हंसकर कहता है हाँ ये पक्का कर देता है। कूलर की बात को मानकर फ्रीजा ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी ताकत को चेक करने के लिए एक अननोन प्लेनेट के नजदीक पहुंचता है। उसकी स्पेसशिप ठीक एक प्लेनेट के नजदीक थी। प्लेनेट के नजदीक पहुंचकर पायलट फ्रीजा से कहता है हम जल्द ही प्लेनेट पर लैंड होंगे लॉर्ड फ्रीजा। फिर कूलर हंसकर कहता है ये प्लेनेट तुम्हारी करंट पावर को चेक करने के लिए काफी होना चाहिए। फिर फ्रीजा कूलर को सुनकर कहता है तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हें खुद किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तुम उन बंदरों को नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। मुझे इसे एक्सेप्ट करने से नफरत है, वे आसानी से नहीं हारेंगे। फिर कूलर कहता है हम दोनों सेन से नफरत करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ जिसने और भी उपाय किए। हम एक ऐसे खतरनाक सेन के सामने आए जो उस एक्सप्लोजन से बच गया और उस टाइम मौजूद नहीं था। आखिरकार तुमने अपने खिलाफ विद्रोह के डर से प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर फ्रीजा कहता है ये डर का कारण नहीं था, मैंने बस एक अच्छा डिसीजन लिया जो मुझे लगा कि ये जरूरी है। फिर कूलर कहता है बेशक जो कुछ भी तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करता है तुम उसे करते हो। किसी भी मामले में तुमने फील किया कि तुम्हें कभी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुमको लगता था कि तुमने सभी सेंस से अपने आप को फ्री कर लिया है। वह तब तक था जब तक कि तुम प्लेनेट नेमेक पर नहीं गए। कूलर की बात को सुनकर फ्रीजा भड़कने लगता है क्योंकि कूलर फ्रीजा की हार को याद दिला रहा था। कूलर फ्रीजा पर हंसता हुआ फिर कहता है वैसे भी छोड़ो पुरानी बातों को, मेरा कहना बस इतना है कि जब से मैं छोटा था तब से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तुमने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, इसलिए मुझे पता है कि तुम मेरे लेवल पर नहीं हो। फिर फ्रीजा कहता है तुम सच में अपने मुंह से बकवास करना पसंद करते हो। फिर फ्रीजा कूलर की बात को सोचकर हंसने लगता है कि हो सकता है कि इसने मुझसे ज्यादा टाइम तक अपनी ट्रेनिंग पर फोकस दिया है, लेकिन उसके पास कभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास है। तभी पायलट आकर कहता लैंड के लिए तैयारी हो रही है लॉर्ड फ्रीजा। इसे सुनकर फ्रीजा मुस्कुराता है कि बहुत बढ़िया। प्लेनेट में पहुंचते ही फ्रीजा स्पेसशिप ओपन होती है। कूलर और फ्रीजा
बाहर आने के लिए रेडी हैं। कूलर शिप से बाहर निकलकर कहता है इस प्लेनेट की जलवायु काफी अग्रेसिव है, क्या तुमको नहीं लगता कि चीजें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए? फिर फ्रीजा कहता है हाँ सच में ये होना चाहिए, लेकिन बातें लिमिट तक होनी चाहिए। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम्हारे शुरुआती वर्षों में तुम्हारे ट्रेनिंग के कारण तुम मुझसे कितने ताकतवर हो। मैं कहता हूँ कि हम अपने छोटे से ट्रेनिंग सीजन को स्टार्ट करने की परमिशन दे। फिर कूलर कहता है मैं और ज्यादा इससे एग्री नहीं हो सकता, जब तुम तैयार हो तो। फिर फ्रीजा पायलट से शिप को सेफ प्लेस पर ले जाने को कहता है कि शिप को सेफ प्लेस पर ले जाओ, ये एरिया थोड़ा गंदा हो सकता है। फ्रीजा को सुन पायलट ओके कहकर शिप को वहां से लेकर निकल लेता है। इस वक्त बस वहां पर फ्रीजा और कूलर खड़े थे। फिर कूलर फ्रीजा से शुरुआत करने को कहता है कि पहले तुम स्टार्ट करो। कूलर को सुनते हुए फ्रीजा फिंगर की अटैक क्रिएट करके उसे कूलर की तरफ दे मारता है। अटैक को आता देख कूलर भी की अटैक क्रिएट करके उसे फ्रीजा के अटैक की तरफ करता है। अटैक से टकराकर बेकार हो जाते हैं। फिर फ्रीजा दोबारा अटैक करता है कि इसके बारे में क्या कहते हो? फ्रीजा कंटिन्यू की अटैक करने लगता है। कूलर भी उसके जवाब में सेम अटैक कंटिन्यू कर रहा था। दोनों के अटैक आपस में टकराकर फिर बेकार हो जाते हैं। फिर फ्रीजा हंसकर कहता है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस खराब नहीं है। कूलर भी हंसकर फिर कहता है मैं तो बस तुम्हारे सीरियस होने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना सुनते ही फ्रीजा इवल मुस्कुराहट हंसता है कि ठीक है बहुत बढ़िया। इतना कहकर फ्रीजा पावर अप कर लेता है कि चलो देखे कि तुम असल में कितने ताकतवर हो। फ्रीजा को थोड़ा सीरियस देख कूलर मुस्कुराता है। इतने में फ्रीजा कूलर पर झटके से अटैक करने के लिए आने लगता है। फ्रीजा की स्पीड को देखकर कूलर थोड़ा शॉक्ड था। फ्रीजा आते ही कूलर पर पंच से अटैक करता है, जिसे कूलर अपने हाथ से रोक लेता है। अटैक के टकराने से अगल बगल की जमीन में दरार आ गई थी। कूलर को भी अब थोड़ी मुश्किल होने लगती है। फ्रीजा का पंच उसको कंटिन्यू पीछे पुश करने में लगा था। अपने अटैक से कूलर को मुसीबत में देख फ्रीजा हंसकर कहता है बात क्या है, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा था? फिर कूलर कहता है ओ हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इतना कहकर कूलर फ्रीजा के फेस पर किक दे मारता है। अटैक ताकतवर था जिसके कारण फ्रीजा पीछे जाने लगता है। वह अटैक के प्रेशर से दूर जाकर गिरता है, लेकिन वह हंसकर दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर कूलर कहता है ऐसा लग रहा है कि चोट लगी है। फ्रीजा अपने आप को खड़ा करके काफी गुस्से में था। फिर कूलर पावर अप करने लगता है कि अब मेरी बारी है। पावर अप करके कूलर फ्रीजा को देख मुस्कुराता है कि उम्मीद है कि तुम तैयार हो। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अटैक के लिए आने लगते हैं। पास पहुंचकर दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक स्टार्ट कर देते हैं। अटैक करता हुआ कूलर कहता है क्या बात है फ्रीजा, मैं तुम्हारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग हूँ क्या? फिर फ्रीजा कहता है तुमने अच्छी तरह से मुझसे मुकाबला किया। इतना कहकर फ्रीजा पंच को क्रिएट करके कूलर के पेट में दे मारता है। अटैक के टकराते ही कूलर अपना हाउस खो देता है। फिर फ्रीजा कूलर को जमीन की तरफ फेंकता है कि हम तो बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कूलर सीधा जमीन से टकराता है। फिर फ्रीजा हंसकर कहता है कहने की बात तो है हमारा ये छोटा सा ट्रेनिंग सीजन कोई बुरा आइडिया नहीं था, मुझे सच में थोड़ा मजा आ रहा है, तुम क्या सोचते हो? कूलर अभी भी पत्थरों के ढेर में दबा था। अपने इस खतरनाक अटैक को सोचकर फ्रीजा हंसता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छी तरह से जानते हुए कि तुम अभी भी उस मलबे के ढेर में दबे हुए हो। इतने में ही कूलर पावर अप करके अपने ऊपर से उन सभी पत्थरों को उड़ाता हुआ कहता है यह तुम्हारे प्रेजेंट फॉर्म में होने के दौरान काफी अच्छा पावर बूस्ट था। फिर फ्रीजा कहता है तुम काफी टाइम से दूर हो, तुमको पता नहीं है कि मैं क्या करने के काबिल हूँ। फिर कूलर कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है और हो सकता है कि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को कम करके आंका हो। चलो फिर से इसे और मजेदार बनाते हैं। अपनी इस बात को कहते कहते कूलर पावर अप कर रहा था। कूलर को ऐसा करता देख फ्रीजा कहता है तुम्हारे माइंड में क्या है? सामने खड़ा कूलर पावर अप करके इवोल्व होने लगता है। कुछ देर में कूलर इवोल्व होकर फ्रीजा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि यह ज्यादा बढ़िया है। कूलर को इस फॉर्म में देख फ्रीजा मुस्कुराता है कि मुझे लगा कि तुम पहले ही अपनी लास्ट फॉर्म में थे। कुछ भी मैटर हो, तुम्हें कुछ मसल मिल गई हो, लेकिन यह अभी भी लॉर्ड फ्रीजा के लिए कोई मैटर नहीं है। इतना कहकर फ्रीजा कूलर पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। कूलर के पास पहुंचते ही फ्रीजा उसके फेस पर पंच से अटैक करते ही हैरान हो जाता है। क्या? फ्रीजा के हैरानी का कारण कूलर की यह पावर थी। फिर कूलर कहता है तुम्हारा ईगो हमेशा मेरे लिए मजेदार था। इतना कहकर कूलर फ्रीजा पर पंच से अटैक करके उसकी टेल को पकड़कर इधर से उधर पटकने के बाद उसे अपने से दूर फेंकता है कि क्या बात है फ्रीजा। दूर जाते हुए फ्रीजा पर कूलर की अटैक भी कर देता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ दर्द में हो। कूलर का अटैक फ्रीजा से टकरा चुका था, जिसके कारण फ्रीजा दर्द में चिल्लाता है। अटैक के प्रेशर से फ्रीजा जमीन पर गिरता है। फिर कूलर उससे कहता है ओ ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे ये सही है, कुछ देर पहले मैं उन चट्टानों के नीचे दबा हुआ था। बहुत बढ़िया, चीजें कैसे जल्दी जल्दी बदलती हैं। तभी फ्रीजा पावर अप करता है। पावर अप के कारण चट्टानें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फ्रीजा पावर अप करके गोल्डन फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था। इस फॉर्म में आने के बाद फ्रीजा कहता है तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो, अब मैं तुमको सबक सिखाऊंगा और तुमको गोल्डन फ्रीजा की असली ताकत दिखाऊंगा। फ्रीजा को इस फॉर्म में देख कूलर कहता है तुमको हमेशा मजाकिया ढंग से पेश होने में मजा आता है। गोल्डन फॉर्म में आने के बाद फ्रीजा ज्यादा वक्त न गवाते हुए कूलर की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। फ्रीजा कूलर के पास पहुंचकर उस पर कंटिन्यू किक और पंच से अटैक करने लगता है। फ्रीजा के इस फॉर्म के हमले कूलर बड़ी मुश्किल से रोक रहा था, क्योंकि उसके हमले की ताकत बढ़ चुकी थी। फ्रीजा कूलर पर जोरदार पंच का अटैक करता हुआ कहता है वे सब मजाक कहाँ है जो तुमने कुछ मिनट पहले किया था। फ्रीजा के अटैक के टकराते ही कूलर पीछे की तरफ चला जाता है। अपने आप को संभाल कर कूलर फिर कहता है ऐसी बात है तो यह तुम्हारे गोल्डन फॉर्म की लिमिट है। फिर फ्रीजा कहता है मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए हार्ड है और तुमने सोचा था कि तुम मुझसे ऊपर थे, लेकिन यह सब तुम्हारी सोच थी। ऐसा नहीं है कि मुझे इस प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे छोटे से सीजन को खत्म करने का टाइम
टाइम हो सकता है। फ्रीजा को सुन कूलर कहता है तो फिर आओ। इसके बाद फ्रीजा अटैक के लिए तैयार हो जाता है। सामने खड़ा कूलर फ्रीजा को देख मुस्कुराता है। हंसते हुए कूलर को देख फ्रीजा कहता है इसमें इतना फनी क्या है। फिर कूलर कहता है तुमने सच में सोचा था कि अपने लास्ट फॉर्म को पार करने वाले केवल तुम ही थे। कूलर से आती पावर को देखकर फ्रीजा हड़बड़ा जाता है, क्या बात है यहाँ चल के आ रहा है। फिर कूलर पावर अप करने लगता है कि अब तुम देखो मैं भी एक नए लेवल तक पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम्हारे गोल्डन फॉर्म के बजाय मैंने एक अलग रास्ता चुना। कूलर पावर अप करके प्लेटिनियम फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है कि मैं तुमको प्लेटिनियम कूलर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कूलर को इस फॉर्म में देख फ्रीजा हंसता हुआ कहता है प्लेटिनियम, और मुझे लगा कि ये गोल्डन फॉर्म बहुत है। जब मैं तुमको देखता हूँ तो मैं अपने रिफ्लेक्शन को लगभग देख सकता हूँ। फिर कूलर हंसकर कहता है जैसा कि मैं पर्सनली इस लुक के मजे ले रहा हूँ, और जब हम अपने लिमिट पर हैं तो हम अपने ट्रेनिंग सीजन को कैसे जाने दें। फिर फ्रीजा कहता है मैं तुमसे ज्यादा एग्री नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जब हम इस लिमिट पर है तो हम इसे कैसे जाने दें। सामने कूलर तैयार था, दोनों अपने अपनी फॉर्म में एक दूसरे को देख रहे थे। अब देखना है कि कौन सी फॉर्म जीतेगी।